मेरे किसान बंधुओं को, हम जैसे लोगों को, जो हम एकदम सामान्य लोग हैं, उनको सीधा सीधा मिलना है। निश्चित रूप से हम लोग इसको बहुत बड़ा करेंगे। एक खास बात मैं बताना चाहूँगा कि ये तो हमने अपने गट फीलिंग से कर लिया। आज विश्व के सबसे बड़े बेम्बू टावर मतलब बांस के टावर का निर्माण करके उसमें हमने माँ भारती के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक हमारे तिरंगे झंडे को हमने फहराया है। इतनी संभावनाएं हैं कि हमारे भारत का बेम्बू जो विश्व स्तर का है वो निश्चित रूप से ईंधन देने का, ऊर्जा देने का। तो हम बेमेतरा के ग्राम कटिया पे हैं जहां पर ये टावर का निर्माण का कार्य किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टावर बनी हुई है 140 स्क्वायर फीट में है ये, और बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत के साथ हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ जो इस टावर को बनाने वाले हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या है टावर की खास बात? ये टावर एक तो शुद्ध रूप से नेचुरल मटेरियल से बना है। एक ऐसा नेचुरल मटेरियल जो स्टील को रिप्लेस कर सकता है। मेंटेनेंस फ्री, उससे ज़्यादा लाइफ की गारंटी, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ की गारंटी। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये किसानों के द्वारा उगाया जाने वाला बैम्बू से निर्मित है। जो अभी तक स्टील को बड़े इंडस्ट्रीज बनाते रहे हैं, उसके रिप्लेसमेंट वाला मटेरियल को किसान उगाएगा। इससे किसान की ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, प्रकृति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, पर्यावरण का संतुलन इससे निर्मित होगा। और आज के डेट में पॉल्यूशन के बारे में आप सबको पता ही है। हवा सांस लेने लायक नहीं रहा, पानी पीने लायक नहीं रहा, वो इंडस्ट्रीज़ के कारण। ये सबका एक बहुत बड़ा विकल्प के रूप में ये सामने आया है, जिससे किसानों की ज़िंदगी में खासकर परिवर्तन आने वाला। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, किसानी किया हूँ। और ये इसका जो निर्माण है ये से ऐसा है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा, आज के डेट में धरती पे खड़ा सबसे ऊंचा बैम्बू से निर्मित टावर है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसको आज के डेट में हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट देने के लिए भी यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने वाले हैं। जैसे कि वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोहे के टावर है, जैसे टावर लगे हुए हैं, आंधी तूफान में भी ध्वस्त हो जाते हैं। तो क्या इसकी मजबूती में ये हवा आंधी तूफान को बर्दाश्त कर लेगी? अभी इस टावर को खड़ा करते ही इसमें 1 ग्राम कंक्रीट भी हमने नहीं लगाया था, और खड़ा करते दूसरी दिन से लगातार बारिश हुई। आप सबको पता है, सब जगह हाई अलर्ट आया, तूफान के साथ बहुत भारी बारिश लगातार चली, सब तरफ बाढ़ का वो था। सबको ये झेल गया, सामने पूरा प्रमाण है ये। और सबने इसको ऑब्जर्व भी किया कि टॉप लेवल से बॉटम तक कहीं थोड़ा भी वाइब्रेशन तक नहीं आया। मेरा व्यक्तिगत इसमें निष्कर्ष है, इसको सबको देखकर मेरा खुद का जो गट फीलिंग है कि भूकंप भी आ जाए तो ये गिरने वाला नहीं है, और कैसा भी अच्छा तूफान आ जाए तो भी ये गिरने वाला नहीं है। परंतु मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं कोई सर्टिफिकेशन दे नहीं सकता। मैंने अभी इस देश का सर्वोच्च जो संस्थान है जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पे रिसर्च करता है, उस संस्थान को मैंने आमंत्रित किया है, उनको मेल किया हुआ है कि अब आप लोग आएँ, इसको रिसर्च करें, और ये जन सामान्य तक कैसे सस्ते सुलभ रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं, उसमें आके रिसर्च कीजिए। हम लोग संयुक्त रूप से रिसर्च करेंगे और इसको सभी मतलब हमारे देश को और पूरी दुनिया को अर्पित करें, इसलिए उनको आमंत्रित किया। ये थे इस टावर को बनाने वाला। और टावर की खास बात यह है कि आंधी तूफान बारिश से भी इसको कुछ नहीं होगा। इस टावर में है खासियत है, यहाँ पर जो है ट्री गार्ड से लेके बहुत सारे कार्य में इसका उपयोग किए जा रहे हैं और करके देख चुके हैं। ये टावर वैसे मूल रूप से मैं देखूं, मुझे इस टावर को बनाने के लिए जो विश्वास मेरे अंदर जो पैदा हुआ है, वो मेरे पूज्य गुरुदेव मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता बाबा नागराज जी की कृपा से मुझे ये पूरा विश्वास पैदा हुआ। अच्छा करने की प्रेरणा। मैं एक किसान का बेटा हूँ। ये इस टावर से मैं वो देखता हूँ कि ये स्टील को रिप्लेस करने वाला बहुत बड़ा प्रमाण प्रस्तुत हुआ है, और स्टील के रिप्लेसमेंट को पैदा करने वाला किसान ही होगा, और कौन होगा। इसका सीधा लाभ मेरे किसान बंधुओं को, हम जैसे लोगों को, जो हम एकदम सामान्य लोग हैं, उनको सीधा सीधा मिलना है। और ये टावर जो है संयोग से विश्व का सबसे ऊंचा एक बैम्बू का टावर आज के धरती में खड़ा हुआ ये हुआ। ये मैं गुरु की कृपा ही मानता हूँ अपनी, कि आप जैसे सभी लोगों का मतलब एक एक जन इतना मतलब सहयोग, इतना इसको अभिनंदन हमारा किए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसको बहुत बड़ा करेंगे। एक खास बात मैं बताना चाहूँगा कि ये तो हमने अपने गट फीलिंग से कर लिया, लेकिन अब हमने इसको पूरा सब तक ये सुलभ हो जाए और इसकी कॉस्टिंग बहुत अच्छी हो जाए, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी विकसित हो जाए, इसके लिए इस देश की जो सर्वोच्च संस्था है जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च पे काम करती है, उसको हमने निमंत्रण दिया है कि इस पे आगे रिसर्च करें और इसको जन सुलभ बनाएं।
हम कोलैबोरेटिव रिसर्च के साथ उनके साथ इसमें लग के इसको कितनी फीट की हाइट है और कितना इसमें लागत आया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल हुआ है आज ये? हाँ, ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज ये शामिल हुआ है और इसकी कुल ऊंचाई जो है 140 फीट है जमीन से। और लागत कितना है इसमें? इसमें लागत लगभग हमने अभी हिसाब ऐसा लगा नहीं है, लेकिन कुछ 10-11 लाख रुपए के आसपास इसमें खर्चा बैठा है। ये स्टील में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रहते हैं, इस हाइट में काफ़ी महंगे भी होते हैं, पर अभी जो पहला पीस बना है इसलिए लागत कुछ ऐसा है। बाद में ये इसका लागत जब हम बहुत बड़े स्केल पे करेंगे तो बहुत कम आएगा। और सबसे बड़ी बात बार मेरे को जो दिखता है, जो रोमांचित करता है, इसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। ठीक ठीक, थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत कुछ गौरव की बात है और खुशी की बात है। तो पूरा बेमेतरा क्या, पूरा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये सौभाग्य का क्षण है कि भव्य सृष्टि उद्योग के माध्यम, बेमेतरा के माध्यम से आज विश्व के सबसे बड़े बेम्बू टावर, मतलब बांस के टावर का निर्माण करके उसमें हमने माँ भारती के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक हमारे तिरंगे झंडे को हमने फहराया है। और इसके साक्षी बने हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय राजमार्ग मंत्री माननीय गडकरी जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय विजय शर्मा जी, माननीय दयालदास जी, और हम लोग यहाँ के विधायक भाई दीपेश जी, राजा के विधायक भाई साहू जी, और हमारे श्रद्धेय मिश्रा राम यादव जी थे और सभी लोग थे। भाई अवधेश जी, गणेश जी के नेतृत्व में जो ये अद्भुत अविस्मरणीय कार्य जो इन्होंने किया है अपनी पूरी टीम के साथ, उसके लिए हमने बधाई दी है उनको और शुभकामनाएं दी। और गडकरी जी ने बारीकियों से बताया कि बैम्बू से हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। इसमें इतनी संभावनाएं हैं कि हमारे भारत का बैम्बू जो विश्व स्तर का है, वो निश्चित रूप से हम ईंधन देने का, ऊर्जा देने का, अनेक प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आने वाले, साथ ही साथ खिलौने के रूप में भी कई प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। अभी देखें कि घड़ी का निर्माण हुआ है बैम्बू से, ये जो मोमेंटो का उसका निर्माण हुआ है, तो अनेक प्रकार की कृतियाँ इससे कर सकते हैं। अनेक प्रकार के उद्योगों में भी ये काम आ सकता है, ईंधन का भी काम आ सकता है। आज हरित ईंधन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये आत्म भारत निर्माण की बात कर रहे हैं, इस दिशा में वे भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस बात को साबित करने वाले हमारे भव्य सृष्टि उद्योग बेमेतरा के साथियों को हम बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं। राज्य और सेंट्रल में इसको प्राथमिकता बढ़ाया जाएगा? निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री अभी गडकरी जी ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी से भी उन्होंने ये कहा है और विजय शर्मा जी जो जुड़े थे उनसे भी कहा है। हम सब ने भी सुना है कि हम लोग मिलके केंद्र से क्या इसमें सहयोग हो सकता है और राज्य स्तर पे इसमें क्या और अच्छा हम इस दिशा में काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा सरगुजा और बस्तर वनांचल है, दो संभाग संपूर्णतः वन आच्छादित है, तो वहाँ ज़्यादा संभावना है कि यहाँ लोकल स्तर पे ये जो धरातल एरिया है वहाँ भी बाबू अभी बताया ना कि ओटे बंद है। हमारे ही लोकसभा क्षेत्र जो मुरमुंदा के पास ओटे बंद है, वहाँ लगभग 2 एकड़ में अपने भाई जिनका हमने सम्मान किया वो बांस लगाए हैं। तो अब बताए गडकरी जी बता रहे थे कि इसमें लगभग 8 लाख का बाम्बू 1 एकड़ में होता है और उससे आमदनी कम से कम अगर खर्चा काटे तो 3-4 लाख उसमें आमदनी होगी, ये उन्होंने अभी बताया है। ठीक ठीक। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।